तारीख़ इस्लाम के मौजूद नाज़रीन व इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब लोग ज़ना और शराब नोशी बेबाकी से करते हैं और गाने बजाते हैं तो अल्लाह ताला को आसमान पर गैरत आती है और ज़मीन को हुक्म फरमाते हैं कि इनको हिलाओ डुलाओ, यानी ज़लज़ला आता है। इब्ने माजा में लिखा गया है, अगर इस अहादीस मुबारक की रोशनी में देखा जाए तो मालूम होता है कि ज़ना, शराब नोशी और गाना बजाना अल्लाह ताला के नज़दीक इस कदर नापसंद अमल है। अगर आप अपने इर्द गिर्द जायज़ा लें तो पता चलता है कि आज हमारे माशरे में ये तीनों खराबियाँ कसरत से पाई जाती हैं। इसी के नतीजे ज़लज़ला और तूफ़ान आते हैं। तारीख़ इस्लाम के मौजूद नाज़रीन व इकराम, इंसान इस दुनिया में रब ताला का नाइब है, रब ताला का खलीफा है। जैसे इसके अमाल होते हैं वैसे ही अल्लाह ताला इस पर हालात भेजता है। अमाल संवर जाते हैं तो हालात भी संवर जाते हैं। जब अमाल ही बिगड़ जाते हैं तो हालात भी बिगड़ते जाते हैं। जब कहा मैंने या अल्लाह तू मेरे हालात देख, हुक्म आया मेरे बंदे नामाए अमाल देख। लिहाजा अगर इंसान नेकी और तकवे की ज़िंदगी इख्तियार कर ले और अपने रब का कानून अपने ऊपर लागू कर ले तो अल्लाह ताला इस पर रहमत और बरकत के दरवाजे खोल देते हैं। प्यारे इस्लामी दोस्तों, आज हमारी दुनिया एक बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला है। हम अपने दिल का गम किसको सुनाएं और दर्द का नोहा किससे कहें कि ये हमारे अपने आमाल हैं। ताहम अपने दिल का गम हल्का करने के लिए कुछ बातें आपके सामने रखते हैं। ये ज़लज़ले इस उम्मत पर बहुत आए हैं। 20 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में भी ये ज़लज़ला आया, जिसको उन्होंने इस तरह रोका कि ज़मीन पर एड़ी मार दी और फरमाया, ज़मीन तू क्यों हिलती है? क्या उमर ने तेरे ऊपर अदल कायम नहीं किया? और ज़मीन का ज़लज़ला रुक जाता है। फिर 59 हिजरी में भी ज़लज़ला आया और ये ज़लज़ला 50 रोज़ तक आता रहा। अंदाज़ा करें कि 50 दिन तक एक शहर था अंताकिया, वो पूरा का पूरा शहर ही ज़मीन की हस्ती से ख़त्म हो गया। 223 हिजरी में गरनाता शहर के नज़दीक ज़लज़ला आया और पूरे शहर की छतें ज़मीन बोस हो गईं और पूरे शहर में सिर्फ एक आदमी बाकी बचा, बाकी सब के सब मौत की नज़र हो गए। 1917 में हिंदुस्तान में ज़लज़ला आया जिसमें 3 लाख आदमी मारे गए। 1920 में चाइना में ज़लज़ला आया, 1 लाख आदमी मारे गए। 1937 में कोयटा में ज़लज़ला आया, पूरा का पूरा शहर ज़मीन बोस हो गया और बहुत से आदमी मारे गए। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 2 बातों को हमेशा याद रखो और 2 बातों को हमेशा के लिए भूल जाओ। जो 2 बातों को हमेशा याद रखो इनमें से एक मौत है और दूसरी अल्लाह की याद। लिहाजा मौत हर वक्त याद रखनी चाहिए। वजह यह है कि आम तौर पर इंसान इस दुनिया में आकर आखिरत को भूल जाता है और दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में उतर जाती है और दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत से गफलत पैदा होती है और गफलत में इंसान हर किस्म के गुनाह कर लेता है। अब जिस दर्जे की गफलत होगी इसी दर्जे के गुनाह इससे सरजद होंगे और जैसे जैसे गफलत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसान आखिरत से दूर, दीन से दूर और शैतान के करीब और गुनाहों के अंदर मुब्तला होता जाता है। और दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालने वाली चीज़ मौत है। जिसके दिल में मौत की जितनी फ़िक्र होगी इतनी ही इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत कम होगी। प्यारे नाज़रीन व इकराम, ये ज़लज़ले आखिर क्यों आते हैं? अल्लाह ताला ने इस कायनात को असबाब के तख्त बनाए हैं। जो भी आर्जी और समादी आफात आती हैं वो तबई सूरतों और तबई असबाब के तहत ही आती हैं। साइंस इसको एक्सप्लेन वजाहत करती है। मसलन आज के साइंसदान ज़लज़ले की वजह ये बयान करते हैं कि जब से ज़मीन बनी इसके मरकज़ के अंदर इस वक्त से आग मौजूद है और लोहा जिस दर्जा हरारत पर पिघल जाता है इससे भी ज़्यादा गर्मी ज़मीन के अंदर मौजूद है। जितना ज़मीन की गहराई में जाएंगे हरारत बढ़ती चली जाती है। इस गर्मी की वजह से बाज़ औक़ात ज़मीन के अंदर सुकड़ाव और फैलाव पैदा होता है और मुख्तलिफ हिस्से अपनी जगह छोड़ देते हैं। ज़मीन की इन प्लेटों के हिलने की वजह से ही ज़लज़ला आता है। हकीकत यह है कि साइंस का दायरा कार महदूद है। जब अल्लाह ताला की मशीयत गालिब आती है तो साइंस भी हाथ छोड़ देती है। वैसे साइंस पढ़ने वाले हजरात ये जानते हैं कि जितने भी साइंसी असूल होते हैं इनमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं
جن کو حل کر کے متعلقہ نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ان پیرامیٹرز کی تخلیق اور ان کی تبدیلی کسی بندے کی اختیار میں نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک بھی اپنی سپر پاور ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی ریاست کو ان تباہیوں سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کی معیشت غالب آئی تو وہ بھی دوسروں سے امداد کی بھیک مانگنے پر مجبور ہوگا۔ اسی طرح سائنس زلزلے کا مرکز، زلزلے کی شدت اور گہرائی بتا سکتی ہے، لیکن کب آئے گا اور کہاں کہاں کتنی تباہی پھیلائے گا، اس بارے میں باوجود اتنی ریسرچ کے سائنس گنگی بہری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو فقط اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور موت کا خوف اور اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کریے تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آپ کے لیے بار بار لاتے ہی رہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔